हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूं और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलें और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का प्रारंभ होता है एक दुष्ट किसान से। प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को अपने लोगों के बीच में एक दुष्ट किसान के दृष्टांत की रीति से व्यक्त करता है। अक्सर कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेशों का प्रारंभ दृष्टांतों के द्वारा कहा है। यहाँ पर भी एक दृष्टांत वो करता है, लेकिन इस दृष्टांत के पीछे जो उद्देश्य है वो स्वयं के उसके जीवन के लिए है कि वो लोगों के बीच में आया और अब लोग उसे पकड़ के बांधने का और उसको प्रताड़ित करने का और उसको मार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उसको पकड़े मारे, लेकिन उसने इस दृष्टांत की रीति से अपनी बात को उनके बीच में रखा। उसने कहा, जब वचन पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में उनसे बातें करी और कहा कि किसी मनुष्य ने एक दाख की बारी को लगाया और उसमें अपने उन दासों को, उन किसानों को उसने रखा और उनको ठेका दे दिया। उसने गुम्बट उसमें लगाया, उसने बाड़ा बांधा और उस रस कुंड को भी उसने खोदा और उस पूरी दाख की बारी का ठेका किसानों को दे दिया। लेकिन जिन किसानों को ठेका दिया था वे दुष्ट किसान निकले। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने अपनी निज प्रजा इज़राइल को उसने बुलाया था और अपनी निज प्रजा करके उन्हें चुना था। और उस निज प्रजा में उसने कुछ लोगों को उस इज़राइल की अगुवाई करने के लिए, उनकी पासवानी करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी निगहबानी करने के लिए उसने कुछ लोगों को चुना था कि वो उनकी देखरेख करें। लेकिन उन्होंने जो अधिकारी थे जिनको जिम्मा दिया गया था, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उस मार्ग में लोगों को लेकर नहीं गए और उन्होंने अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरे। वे अपने ही बारे में सोचते रहे, अपने लाभ की वो चिंता करते रहे। परमेश्वर को भाया वो हर बार अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था कि वे उनको चिताएं और वे उन भविष्यवक्ताओं की सुनकर अपने बुरे मार्गों से फिरे। लेकिन देखा यह गया कि लगातार परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन उन्होंने हर एक की अनसुनी करी और उनका अपमान किया और उन्हें मार तक दिया। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहता है कि जब फल का वक्त आया तो उस मनुष्य ने अपने दासों को उनके पास भेजा। ये दास वे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने समय समय पर आकर परमेश्वर के वचन को उन लोगों के बीच में रखा, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया और उसके वचन की अवहेलना करी। तब परमेश्वर को भाया कि वो अपने इकलौते पुत्र को, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जिक्र कर रहा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और जब उन दुष्ट किसानों ने देखा कि ये तो वारिस है, आओ हम इसे पकड़े मारें और इसको मार डालें ताकि हम हर एक चीज के वारिस हो जाएं। और तब वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनके बारे में जब इन बातों को कहा तो वो समझ गए कि यह हमारे विरोध में बातें कर रहा है, और तब वे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि लोगों से वे डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे उन पर दोषारोपण लगाने लगें, उनके साथ उनका विवाद हो जाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अक्सर प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को इसी प्रकार से लोगों तक व्यक्त किया। यहाँ पर इस दृष्टांत का उद्देश्य ये था कि उसने स्पष्ट कर दिया था कि अब तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, मुझे बलिदान, मुझे उस क्रूस की राह पर, उस क्रूस पर तुम चढ़ा देना चाहते हो और तुम अपने जीवन में उस षड्यंत्र को कर रहे हो। लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं परमेश्वर की योजना को, उस अनंत जीवन को तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ताकि तुम अपने बुरे कर्मों से फिरकर अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाने पाओ। ये अनंत जीवन किसी और धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा नहीं, परंतु ये तुम्हें प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिलता है, जो कि हम बीते मनन में मनन कर चुके हैं। जब वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर फिर से उसके पास आकर झूठी रीति से उसको गुरु कहते हैं, उसको सच्चा बोलते हैं, और लिखा है कुछ फरीसियों और हेरोदियों ने उसके पास आकर कहा, और उन्होंने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम जानते हैं। वास्तविकता यह थी कि वो उसको गुरु नहीं मान रहे थे। वास्तविकता यह थी कि वे उसे सच्चा तो बोल रहे हैं पर सच्चे मन से उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो उसकी परीक्षा करते, उससे पूछते हैं कि कर देना कैसर को उचित है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह बड़े सहज और सरल तरीके से उसका जवाब देते हैं और कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो पुनरुत्थान और विवाह के संबंध में एक विवाद को हम देखते हैं। वहां पर लिखा है कि कुछ सदूकियों ने, जो कि पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने उसके पास आकर कहा कि किसी पुरुष की एक स्त्री थी और उसके कुछ और भाई थे, लेकिन वो निसंतान सभी भाई मर जाते हैं और अंत में वो स्त्री भी मर जाती है, तो अब वो किसकी पत्नी हुई। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल तरीके से उनको इस बात को बताते हैं कि चूंकि जब पुनरुत्थान होगा उस समय विवाह और रिश्ता कुछ भी नहीं होगा।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुमने ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। ये सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि जो स्त्री मर गई है वो अब किसकी पत्नी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि पुनरुत्थान के बाद ना कोई विवाह होगा और ना किसी के साथ विवाह में वे दिए जाएंगे, अर्थात कोई रिश्ता नहीं होगा, पर सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। एक नया रूप उन्हें दिया जाएगा, एक नई छवि उनकी होगी और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं। जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता, सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते हुए सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी? हम इस बात को लगातार देखते आ रहे हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे निरंतर उसके ऊपर दोष लगाने का, उसके प्रति षड्यंत्रों को रच रहे हैं, लेकिन हर बार वे अपनी मुंह की खाते हैं, क्योंकि वो बड़े अधिकार के साथ उनके जवाबों को देता है, क्योंकि वे उसे अभी भी यूसुफ और मरियम का पुत्र मानते हैं, लेकिन वे भूल कर रहे हैं कि यह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। और तब हम वचन में पढ़ते हैं कि वो पूछते हैं कि मुख्य आज्ञा कौन सी है। तब वो कहता है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनके जवाब को देता है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। यीशु मसीह अपने उन लोगों के जवाबों को जब वो देता था तो लोग उसके जवाबों को सुनकर बड़ा आश्चर्य करते थे। उनकी एक भूल थी, क्योंकि वो उसे अभी भी मसीहा स्वीकार नहीं कर रहे थे, अभी भी उसे परमेश्वर के पुत्र की रीति से स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे उसे एक भविष्यवक्ता की रीति से मान रहे थे, वो उसे एक यूसुफ के पुत्र, मरियम के पुत्र, बढ़ई के पुत्र की रीति से देख रहे थे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, जो मानव रूप लेके उनके बीच में आया। लोगों ने उसको नहीं पहचाना। आगे जब वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीही किसका पुत्र? यीशु। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसको आनंद से सुनते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने उन वचनों को दे रहा है, शास्त्रियों से सावधान रहने की बात वो कर रहा है। एक कंगाल विधवा के दान के बारे में वो वर्णन कर रहा है, लेकिन मुख्यतः जो बात है मेरे प्रियो, वो इस बात को दर्शा रहा कि देखो, अब मैं उस कलवरी के मार्ग के करीब पहुंच चुका हूं, कलवरी के पास मैं पहुंच चुका हूं। अब ज़्यादा समय नहीं रहा जब मुझे कलवरी के क्रूस को उठाना होगा, गुलगुथा की उस पहाड़ी तक चढ़ना होगा और उस पहाड़ी पे जाके मेरे हाथों को खींचा जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मेरा अपमान किया जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे बीच में आया था, तुम्हारे जीवनों में उस फल को देखने के लिए, तुमको उस अनंत जीवन को देने के लिए, तुमको उस गुनाहों की जिंदगी से आज़ाद करने के लिए, तुम्हारे पापों को उठाने के लिए। लेकिन अब भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बलिदान करता हूँ, ताकि तुम विश्वास करो। और विश्वास तब होगा जब मैं उस मृतकों में से जीवित होऊंगा, और तब तुम इस बात को देखोगे और जानोगे, जैसा कि मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वचन कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं था कि उसे अपमान सहना था, कलवरी की राह पर आगे बढ़ना था, क्रूस पर उसे अपने आप को बलिदान करना था। लेकिन वो समय भी दूर नहीं था जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। लोग देखेंगे और जानेंगे और उस बात को पहचानेंगे कि पुनरुत्थान, मृतकों का पुनरुत्थान भी होगा, उनका रूप बदल जाएगा। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अपने उस सेवकाई के दौरान लोगों को बताता रहा। आज इस वचन से मुझे और आपको सीखने को क्या मिलता मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बेशक मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। अब चुनाव ये मेरे हाथ में होता है कि मैं उसे स्वीकार करता हूं या नहीं। अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका सबके पास है।
वचन भिन्न भिन्न तरीके से हर एक के पास पहुंचाया जा रहा है। कितने हैं जो उसे स्वीकार करते हैं, उस अनंत जीवन में, उस अनंत जिंदगी में अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, और कितने हैं जो उससे विमुख होकर अपने आप को उस आशीष से, उस अनंत जीवन से वंचित कर लेते हैं। खैर, चुनाव मेरे और आपके विचार पर, मेरी और आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने उसे प्रभु करके स्वीकार किया है। प्रभु का वचन मुझे और आपको ये अवसर देता कि हम और आप भी अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़े मेरे प्रियो, प्रभु के साथ अपने जीवन को और अटूट रिश्तों को बांध के रखें, उसको पहचानने वाले बने, गलती ना करें कि हम उसे ना पहचान पाएं, लेकिन सिर्फ पहचानने वाले ही नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है कि वो मेरे और आपके जीवन में उस फल को भी देखना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। जब हमने प्रभु को मसीहा करके स्वीकार किया, हम जानते हैं कि वो मेरा और आपका उद्धार करता है, जिसने मुझे और आपको मेरे पापों से, मेरे गुनाहों से आज़ाद किया है। और आज हम मसीह यीशु के लहू में खरीदे गए। हम अपने आप के नहीं हैं, लेकिन हम मसीह के हैं। इसलिए हम मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे और अपने जीवन से उसकी महिमा करेंगे। जो उसको भाता है उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। इस प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे यही सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। आशा करता हूं कि आज का वचन प्रभु की आत्मा में हो कि आपने ज़रूर स्वीकार किया होगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी से भिन्न भिन्न तरीके से बातचीत करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन अथाह सागर के समान है। प्रभु, हम जितनी बार इसमें डूबते हैं, हर बार कुछ नई बातों को सीखते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु जो तुझको भाने पाए। प्रभु, हम तुझसे प्रेम करने वाले हो सकें। हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर हम पहला स्थान आपको देने पाएँ। प्रभु, हम आपकी आशीषों को स्वीकार करने पाएँ और हम आपसे बेहद मोहब्बत करने पाएँ। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हर एक को जो आज के इस पहर में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष मांगता हूं। ये वचन किसी भी रीति से खाली ना जाने पाए प्रभु, पर हर एक के हृदयों में जब ये बीज रूपी वचन बोया जाता है प्रभु, कई गुना फलवंत होने पाए। आज विशेष दुआ करता हूँ हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जो अपने अपने स्थानों से इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और उनके जहन में, उनके मनों में, उनके दिलों में जो विशेष प्रार्थना जो शायद उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वे अपने मनों में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बंद कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उनके मनों को जानते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जो आप हर एक के मनों को, विचारों को और उनके जीवनों को जानते हैं। प्रभु, मेरी आपसे विनती है, आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के जीवनों को प्रभु आप फेर दे, उनकी ज़िंदगी में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को दे प्रभु, उनके दुखों को दूर कर, उनके मनों को आनंद से परिपूर्ण कर प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर एक पर आपका आशीष भरा हाथ हो, हर एक जन प्रभु आपके आनंद में, आपके अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज के इस वचन को आपके सामर्थी बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और विशेषकर हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके युगानुग तक होती रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूं ही बढ़ते जाएं और प्रभु का नूर, प्रभु का फजल आपकी ज़िंदगी को, आपके परिवार और आपके घराने को और रोशन करे। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।